राजस्थान का धौलपुर वैसे राष्ट्रीय स्तर पर डाकुओं की शरण स्थली के रूप में मशहूर रहा है। धार्मिक दृष्टि से भी ब्रज क्षेत्र और मथुरा के नजदीक होने के कारण ये योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थली भी रही है। महाभारत काल और श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चरण यहाँ भी पड़े थे। श्री भगवत गीता के मुताबिक जब असुरों व देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब युद्ध में लड़ते हुए मुचकुंद महाराज बहुत थक चुके थे, तो उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि वह बहुत थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। उन्हें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां उनको कोई परेशान ना करे और वह आराम से चैन की नींद ले सकें। तब भगवान इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ यानी धौलपुर की पर्वत श्रृंखला में ये गुफा बताई कि तुम वहां जाकर आराम कर सकते हो। वहां पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी नींद में कोई व्यवधान डालेगा। साथ ही यह भी वरदान दिया कि जो भी तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा या परेशान करेगा, वह तुम्हारे आंख खोलने पर और तुम्हारे देखने भर से जलकर वहीं भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज पर्वत श्रृंखला में सोने चले गए। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचुकुंद श्यामाचल पर्वत की एक गुफा में आकर सो गए, जहां अब मौनी सिद्ध बाबा की गुफा है। इधर जब जरासंध ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की, तो काल्यवन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया था। काल्यवन महर्षि गार्ग्य का पुत्र व मलैक्ष देश का राजा था। वह कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजेय रहने का वरदान भी प्राप्त था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं हरा पाए और काल्यवन राक्षस भगवान श्री कृष्ण पर भारी पड़ने लगा, जिसके चलते कुछ सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया। तब से ही उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण को महाराज मुचकुंद को दिया वरदान याद आया और काल्यवन राक्षस को ललकारते हुए भागे। आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे काल्यवन राक्षस। श्री कृष्ण सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। सोए हुए मुचकुंद महाराज पर श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर वस्त्र डाल दिया। जब काल्यवन राक्षस पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा, तो वह श्री कृष्ण का पीताम्बर वस्त्र देखकर बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि मेरे डर से रणछोड़ छलिए यहाँ आकर छुप कर सो गया है। और उसने चिर निद्रा में सोए मुचकुंद महाराज को जोर से लात मारी, जिससे उनकी की नींद भंग हो गई। लात का प्रहार पड़ते ही जब मुचकुंद महाराज जागे, तो उन्होंने काल्यवन की ओर गुस्से से देखा। वरदान के मुताबिक देखते ही काल्यवन राक्षस वहीं जलकर भस्म हो गया। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत में भी है। आज भी यहाँ श्री कृष्ण के पद चिन्हों के निशान हैं और वह गुफा भी स्थित है जहाँ पर यह छल युद्ध श्री कृष्ण ने किया था। और कभी किसी हथियार से नहीं मरने वाले वरदान प्राप्त काल्यवन राक्षस का वध छल से करवाया था। काल्यवन राक्षस के भस्म होते ही भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद महाराज के सामने निकल कर आ गए और उन्हें प्रणाम कर सारा वृतांत सुना दिया। भगवान कृष्ण ने मुचकुंद जी को विष्णु रूप के दर्शन दिए। मुचकुंद जी दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहां भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्गलोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब मैं आपका ही अभिलाषी हूँ। श्री कृष्ण के आदेश से महाराज मुचकुंद जी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति ऋषि पंचमी के दिन हुई। यज्ञ में सभी देवी देवताओं व तीर्थों को बुलाया गया था। यज्ञ के बाद मुचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कोई भी श्रद्धालु तीर्थ करने के बाद इस कुंड में स्नान कर लेगा, तभी उसकी तीर्थ यात्रा सफल होगी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर महाराज मुचकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए, जिसके बाद काल्यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद से ही आज तक मुचकुंद महाराज की तपोभूमि मुचकुंद में सभी लोग ऋषि पंचमी से देवछठ तक चलने वाले लक्की मेले में स्नान करते आ रहे हैं, जहां इन नव विवाहित जोड़ों के सेहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन की मंगल कामना की जाती है। ऋषि पंचमी से शुरू होने वाले इस लक्की मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रांतों के लाखों श्रद्धालु मुचकुंद सरोवर में स्नान करने आते हैं। बताते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से चरम रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कंदराओं के पास ही एक ऐतिहासिक प्राचीन कुंड भी है जिसे मुचकुंद के नाम से भी जाना जाता है। इस विशाल सरोवर में काल्यवन के भस्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और मुचकुंद महाराज ने देवताओं के साथ में यहाँ विशाल यज्ञ कराया था। यज्ञ के समाप्त होने के बाद यज्ञ स्थली सरोवर में तब्दील हो गई। अब इस स्थान पर मंदिर है। आज भी वह गुफा वहीं पर स्थित है। दोस्तों, आपको हमारी ये पौराणिक कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।